Hello students, today I am discussing class 12th NCERT application of derivative का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा वहाँ पे। अगर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे दिक्कत होगी। और आपको मैं बता दूँ कि पेपर में जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे डाले जाते हैं। बहुत ही अच्छा से तरीके से आपको बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। इसके बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हम पहले बात करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कर्व है हमारे पास, राइट, और ये जो है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक। और ये जो है इसका डोमेन है, मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, ठीक है। इस ए और बी के बीच में आप एक ऐसा पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट का देखिए, इस पॉइंट पे जो है ये फंक्शंस जो है ये कर्व जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे है। तो इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे सी, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू अगर एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शंस हो तो यहाँ पे जो वैल्यू ये गेन करेगा तो हो जाएगा y इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो y इक्वल टू एफ सी होगा, और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैक्सिमम वैल्यू। ये तो हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं। जस्ट इसका रेसिप्रोकल हम लोग सपोज कीजिए कि मिनिमम की बात कर लेते हैं या मिनिमा बात कर लेते हैं, मिनिमा, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस टाइप का कर देंगे, ठीक है। इसके मान लीजिए डोमेन है हमारे पास, ये डोमेन है ए और ये डोमेन हो गया बी। ए और बी इंटरवल मान लीजिए। इस डोमेन के अंदर आपको दिख रहा है कि इस कर्व में सबसे स्मॉलेस्ट मिनिमम हाइट का ये वाला पॉइंट है। अगर फंक्शंस हमने डिफाइन कर दिए y इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई, सेम चीज है। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कितना, y इक्वल टू एफ सी। अगर इस पॉइंट को हम लोग सी मान रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कर्व जो है मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और ये क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है एक ही फंक्शंस में आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शंस है, ये मान लीजिए एक फंक्शंस ऐसा है जिसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। हमें दिख रहा है कि अगर हम इसकी बात कर दें, यहां से बात कर दें अगर हम, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमा शो कर रहा है, फिर यहीं पे इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा शो कर रहा है, फिर इस पे बात करें तो लोकल मैक्सिमा शो कर रहा है, फिर इस पे बात करें तो लोकल मिनिमा शो कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे बात करें तो लोकल मैक्सिमा, ऐसे ये जा रहा है। मतलब कहने का क्या है कि एक फंक्शंस के ग्राफ में
बहुत सारे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हो सकते हैं। तो अब ये बात है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक वर्ड बता दे रहा हूँ, लोकल। लोकल के मतलब सपोज कीजिए कि आपके यहाँ से यहाँ तक गली है और इस गली में जो है ना ये क्या है, इन मतलब यहाँ से यहाँ तक के गली में जो है ना सबसे लोकल गुंडा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, I mean ये है, ठीक है। और उसमें सबसे लोकल जो है ना, ठीक है, जिसकी मतलब कैपेसिटी कम है वो मान लीजिए इस टाइप के ये है, तो इसको बोलूँगा मिनिमम, राइट ना। अगर हम बात करते हैं कि पूरे गली में, पूरे यहाँ से यहाँ तक है, पूरे ये पूरा A to Z गली में अगर सबसे हम ताकतवर की बात कर रहे हैं तो ये बोलेंगे ये जो है ना सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा गुंडा है। और इसमें सबसे कम गुंडा कौन सा है, मतलब सबसे कमजोर वीक कौन सा है, तो इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक ग्राफ में मैंने क्या बोले कि बहुत सारे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात कर दिया। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये जो है ना ये फंक्शन जो है ना कितना वैल्यू अटेन करता है वही हो जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे हम लोग इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके, आपको बता दूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा के हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके लिए जो है ना दो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो है हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे करें। तो देखिए लिख देते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग दो तीन चीज बातें जानेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट। देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या होगा कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है, किससे, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा ग्रेटर होगा 0 से, ठीक। दूसरी बात किसके लिए होगा, जब x जो है अप्रोच कर रहा है x बिफोर, ठीक है, बिफोर c। आई मीन c का मतलब क्या, क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले अगर हम लोग x ले रहे हैं उस पे वैल्यू क्या हो जाए, अगर ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस इसमें हम लोग कि इसी का जस्ट दूसरा केस हम लोग ले लेंगे कि अगर एफ डैश एक्स ठीक है लेस देन 0 होगा, कब, जब x, ठीक है, आफ्टर c, मतलब c से आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि c से राइट की तरफ जाएगा। तब अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है 0 से अगर छोटा आ रहा है तब भी क्या होगा कि फंक्शंस जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि एफ एक्स जो होगा एफ एक्स इज मैक्सिमा, ठीक है, एट सी मतलब क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, ये तो मैक्सिमा की बात कर रही है, मिनिमा के लिए बात करेंगे। मिनिमा के लिए फिर वही सेम केस, अगर एफ डैश एक्स, ठीक है, क्या हो गया, ग्रेटर देन एफ डैश एक्स लेस देन हो गया लेस देन 0, और ये जो है अप्रोच करेगा, एक्स अप्रोच करेगा किसके तरफ, बिफोर सी, आई मीन सी से पहले, मतलब सी से लेफ्ट की तरफ जाएगा ये, ठीक है। दूसरा इसमें हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कब, जब x आफ्टर
सी, मतलब सी से राइट की तरफ अभी जा रही है, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि फंक्शंस जो होगा आई मीन y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है, मिनिमा होगा, ठीक है। हालांकि ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन लेकिन ज़्यादा कोई टफ ना है, एक क्वेश्चंस करके हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चंस में आएंगे। अब हम बात करेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, वो भी बहुत, ये तो खैर बहुत आसान है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है जी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा कि अगर पहला केस नंबर फर्स्ट में कि अगर एफ डबल डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स जो है ना अगर लेस देन हो रहा है 0 से, ठीक है, तो उस केस में फंक्शंस जो होगा हमारे पास फंक्शंस इज मैक्सिमा होगा, ठीक है। और मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं तो पता है आपको, वो पहले भी बता रखे हैं। दूसरा केस होगा इसमें, केस नंबर 2 कि मिनिमा कब होगा, तो अगर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो उस केस में फंक्शंस जो होगा एफ एक्स जो होगा एफ एक्स इज मिनिमा होगा, राइट, मिनिमा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको फाइंड करने होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब जो है इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, ओके।